बोलो लुकी तू छुपियां बोनी तू ठोनियां बे चाली किंदी रही आज इना झुमके पाइयो इना झुमके पाइयो झुमके झुमके हो बटनो तेरे कानों रे झुमके। संवाद भारत के संस्कृति संवाद में आज हमारे साथ विक्की चौहान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाद भारत के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपका सबका आभार। इससे पहले हम गानों के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले तो आपके जीवन के बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहूँगी। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव से हुई और उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया था, वहाँ से +2 करा। उसके बाद फिर संजौली कॉलेज में, एक्सीलेंस कॉलेज में पढ़ा, यहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर 6 साल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगाए जी। तो वो मेरा सफ़र रहा और 2015 तक अभी पढ़ ही रहा था। अभी और आगे प्लान है कि अब कुछ और करता हूँ। आपको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से आपने राजनीतिक शास्त्र में मास्टर्स किया है। उसके बाद आपकी बारे में और भी चीज़ें जान रही थी कि जर्नलिज्म की तरफ भी आपका काफ़ी झुकाव है। विक्की चौहान इतने पढ़े लिखे हैं, फिर ये म्यूज़िक का शौक कैसे आया? देखिए, कुछ चीज़ें जीवन में ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ही करें। ऑफ द स्क्रीन जो हम बात भी कर रहे थे, कुछ ऐसा लगा कि नहीं, एक पढ़ा लिखा जो इंसान होता है वो ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ जीवन में करता रहता है। संगीत शायद मेरे लिए ऐसा है कि शायद मेरे ब्लड में जैसे हैं। शायद मेरे पिताजी जो कहा करते हैं गांव के लोग कि वो बेहतर गाते थे पहले, तो मैंने उनको नहीं सुना है, लेकिन वो गाते थे, तो वहाँ से मेरा रुझान शायद हो सकता है वो संगीत की तरफ हुआ है। और जैसे यूनिवर्सिटी बसों में गाना या यूथ फेस्टिवल में गाना, तो उन चीज़ों से शायद संगीत की तरफ बढ़ता गया हूँ। विक्की चौहान बनना क्या चाहते थे जीवन में? पढ़ाना चाहता था बच्चों को, जो मेरे पेरेंट्स का भी मेरा जो सपना था, जो मेरे फादर मेरे को कहा करते थे कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करो और उसके बाद कोई जॉब करो। तो जॉब का जो मेरा था कि वो था कि मेरे को जो मेरा पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें ही मैं आगे बच्चों को पढ़ाना चाहता था। तो कमीशन करके उसमें जाना चाहता था, लेकिन भाग्य डेस्टिनी या आप कह सकते कि मेरा जो 3 इडियट फिल्म की तरह जो मेरा रुझान था वो संगीत की तरफ चला, अलग था काफ़ी। बिल्कुल अलग चला। इसके अलावा आपसे एक और भी बात जानना चाहूँगी। जब भी हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के कल्चर की बात करते हैं, अक्सर हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को उतना समृद्ध दिखा नहीं पाते जितना दिखाया जाना चाहिए। तो इस विषय में विक्की चौहान की क्या राय है? अपने गानों में आपने कितनी कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को और रिच दिखाया जाए? देखिए, जहाँ तक संस्कृति की बात आती है, बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो। जब मैंने भी वीडियो बनाने शुरू किए, पहला पहाड़ी वीडियो मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया था। वो एक सोच थी कि मैं हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, हिमाचल प्रदेश के गीत को पर्दे पे दिखाऊं। तो वो एक जो पहली कोशिश थी, अगर आप वो वीडियो हमारे देखेंगे, अभी उसके ऊपर रील्स बनती हैं, किंदी चाली बांटना, मैं पतला सा डांस कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे उसमें एक चेंज आया है। लेकिन चेंज आने के साथ साथ हमारे क्या है कि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें हिमाचल की संस्कृति को बहुत गरीब दिखाया गया है। फटे हुए कपड़े, टूटे हुए घर, टूटी हुई सीढ़ियाँ, टूटे फूटे घर। शायद वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो मेरा हिमाचल नहीं है। बहुत सारे बाहर के प्रदेशों में मैं जुड़ा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ जो शायद हमें सुनते हैं बाहर भी। ऐसा नहीं है हिमाचल के गानों को बाहर नहीं सुनते, तो वहाँ के लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि बाकी तो सब चीज़ें ठीक है, आपका संगीत बहुत मीठा, लेकिन हिमाचल क्या सच में इतना गरीब है? पुराने से घर है, पुराने कपड़े, फटे हुए, और लोग बिल्कुल। तो फिर लगता है कि नहीं, ऐसा मेरा हिमाचल नहीं है। जैसा मेरा हिमाचल है वैसा दिखाइए। तो जितना समृद्ध हमारा हिमाचल है, जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, ईमानदारी के लिए, हेल्थ के लिए, यहाँ के लोकेशंस के लिए, यहाँ की ब्यूटी के लिए, यहाँ की सुंदरता के लिए, यहाँ के रहन सहन के लिए, यहाँ के खान पान के लिए, आप पुरानी चीज़ें अगर दिखा रहे हो, कहीं खान पान ही दिखाते हैं, ऐसा अजीब तरह का दिखाते हैं, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है हिमाचल। हिमाचल इतना ज़्यादा आज की डेट में आगे जा चुका है। तो मेरी वही कोशिश रहती है कि अगर मॉडर्न तरीके की चीज़ें अगर आप दिखाते हो, अपनी भाषा को आप ले जाइए आगे, अपने गीत संगीत को आप आगे ले जाइए, लेकिन हिमाचल को रियल में दिखाइए। झुमके गाने का अगर आप पिक्चराइजेशन देखें, उसमें हिमाचल को इतने अच्छे से दिखाया गया है। और मेरा बालमा वाला गाना को अगर आप देखें, उसमें पूरा लाहौल स्पीति की वादियाँ हैं या कुछ दूसरी चीज़ें हैं, तो उसके साथ साथ उन वादियों को और लोग भी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप आर्टिस्ट को दिखा रहे हो, कोट पहना हुआ, उसमें 4 टांकियाँ लगाई है, फटा हुआ पजामा दिखा दिया, ऐसा तो नहीं है ना।
आप बढ़िया कोट पहनो, सुंदर कोट पहनो, क्या हो गया, आपको फटा हुआ कोट दिखा के आपका गाना ज़्यादा थोड़ी नहीं बिकेगा। हाँ, हो सकता है कुछ एक लोग ये बोल दे कि हाँ बड़ा अच्छा है हमारा ये कल्चर, लेकिन रियल में जो आने वाली जनरेशन है उनको भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि यार ऐसा तो है नहीं हमारा हिमाचल। तो मेरा ये सोच है। आपसे एक और भी बात जानना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश में जब भी म्यूजिक की बात होती है तो श्रृंगार रस को म्यूजिक में सबसे ऊपर रखा जाता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आपने झुमके झुमके गाने का जिक्र किया, जिसमें एक महिला के झुमकों की तारीफ की जा रही है, और इसके साथ साथ आपने रैप भी गाए थे, जैसा मैं आपसे बात भी कर रही थी, और तो अब इसका हमारी यूथ जो जनरेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट रहता है? और विक्की चौहान से सवाल ये है कि जनता की इन सब गानों पर प्रतिक्रिया क्या रहती है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे तो ज़्यादातर गाने 80% श्रृंगार बेस्ड ही है। मैंने तो ब्यूटी के ऊपर ही ज़्यादातर गाने लिखे हैं। अब आती है पारंपरिक गानों की बात, जो आती है कितने लिमिटेड सॉन्ग्स हैं। वो एक कलाकार ने एक ही गाने को 4-4 बार गाया हुआ, तो जितने अगर 500 कलाकार गाने गा रहे हैं तो वो गाने कितनी बार प्रेजेंट हो चुके हैं। अगर मैं लोअर हिमाचल के गानों की बात करूं, अपर हिमाचल के ट्रेडिशनल गानों की बात करूं, आप ये कह सकते हैं, संवाद भारत के जितने भी दर्शक हैं वो शायद इस बात से एग्री करेंगे कि एक गाने को आपने कितने कलाकारों के मुंह से सुना है, तो वो है हमारा पारंपरिक गाना। मेरे गाने रहते हैं श्रृंगार बेस्ड। जो उस वक्त जो गाने थे वो गाने रहते थे वीर गाथाओं पे या सत्य घटनाओं पे आधारित, या कोई ऐसे प्रेम प्रसंग पे रहते थे कि कोई लड़की भागती थी तो उसके ऊपर गाना लिखा जाता था। लेकिन मैंने इमेजिन करके गाने लिखे हैं। चमचमांदे तेरे दांदड़ू अगर लिखा है तो खूबसूरत लड़की के खूबसूरत दांतों की कल्पना की है। लेकिन मेरे गानों के अंदर आप कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, एक भी पल में अगर आपको एक भी जगह कहीं अश्लीलता नज़र आती है, या मैं किसी लड़की को कोई ऐसी बात कह रहा हूँ कि जिसकी वजह से उसको इंसल्ट होती है, या किसी लड़के के लिए इंसल्ट करता हूँ, तो उसके लिए जो आप सज़ा दोगे मैं तैयार हूँ। लेकिन अब जो मेरे गाने, जो मैंने नए गाने लिखे हैं, जिसको बोलते हैं कि मेरे उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई, उसके ऊपर ये प्रतिक्रिया आई कि मैंने 350 गाने गाए हैं, 325 के करीब लोगों ने सुने हैं, हिट किए हैं, और वो आने वाले समय में वो पारंपरिक हो जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम विक्की चौहान से बात कर रहे हैं और उनका गाना ना सुने। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को भी अपना जो आपके सबसे दिल के करीब हो गाना, वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, माँ बाप को सारे अपने बच्चे प्यारे होते हैं, तो मेरे गाने मेरे बच्चों की तरह है। तो जो एक ऐसा गाना जिसने मेरा बहुत बड़ा नाम बनाया है, वैसे सभी गानों ने बहुत नाम दिया है। बोलो लुकी तू छुपियां बोनी तू ठोनियां बे चाली किंदी रही आज, इना झुमके पाइयो, इना झुमके पाइयो, झुमके झुमके हो बटना तेरे काना रे झुमके। आपकी आवाज़ तो सुरीली है ही, लेकिन अब आपके पारिवारिक थोड़ी पृष्ठभूमि पर भी आती हूँ। एक गायक जब गाना शुरू करता है, या फिर एक पढ़ाकू बच्चा जब पढ़ाई छोड़कर गाने की तरफ जाता है, तो परिवार में माहौल ये रहता है कि अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप बाद में कर लेना। आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कि माँ बाप ने कहा हो कि अब आपको पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, पढ़ाई लिखाई में तो एकेडमिक बहुत अच्छा रहा, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ कहीं ना कहीं जाके सेटल हो जाऊँ। जब मैंने पहला एल्बम अपना निकाला और वो हिट हुआ, नीरू चली घुमदी के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ एल्बम हुआ था। उसमें चमचमांदे जैसा गाना था, नीरू चली घुमदी जैसा गाना था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ये क्या है, तू क्या कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, ये क्या चीज़ें हैं। मेरे समाज का, मेरे सोसाइटी के लोगों का जो मेरे साथ रहते थे, उन दिनों शायद संगीत को बड़े ऐसी नज़र से भी देखा जाए। आज भी शायद कुछ संकुचित लोग वाले लोग उस चीज़ को ऐसे देखते कि ये क्या है, नाचने गाने का काम। शायद वो उनका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन आज संगीत जिस लेवल पे है, वो टच वुड, आज मैं अगर आज संवाद भारत पे भी इंटरव्यू कर रहा हूँ तो संगीत की वजह से कर रहा हूँ। लेकिन पारिवारिक ये था कि माता पिता कहते थे कि ये क्या कर रहा है, जैसे सारे पेरेंट्स कहाँ कहते जा हैं। रहा है, ये क्यों कर रहा है तू ऐसा। उसके बाद फिर मेरा एक और एल्बम आया, बचपन अरा साजना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन मेरे पिताजी को पता नहीं था कि भाई मेरा शायद इतने अच्छे लेवल पे नाम बन गया। मुझे तो मालूम था कि लोग पसंद करने लगे हैं। तो एक दिन वो अपना, जैसे मेरा रोडू क्षेत्र आता, सब डिवीज़न और जुब्बल का मैं रहने वाला हूँ, तो वो वैसे बाज़ार में गए हुए, तो सब लगे बोलने, विक्की चौहान के पापा है, विक्की चौहान के पापा, विक्की चौहान के पापा। शाम को पापा है, अरे नाम तो तेरा ठीक ठाक बन गया है। तो उस दिन उनको लगा कि हाँ मेरा बेटा कर रहा है अच्छा। तो उन्होंने कहा कि
क्या कर सकता है इसमें, अच्छे लेवल पे कर सकता, तो मैंने कहा कि मैं डेफिनेटली करूँगा और अच्छा करूँगा। आज उनको प्राउड फील होता है कि उनके बेटे ने अच्छा काम किया है और खुश भी हैं शायद आज। अब जब हम परफॉर्म करते हैं एक स्टार के तौर पर और सामने हमारे माता पिता या हमारे परिवार के लोग बैठे होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं विक्की चौहान से ये जानना चाहूँगी कि क्या कभी उनके परिवार के सदस्य सामने बैठे और विक्की चौहान खुद गाना गा रहे हैं? मेरे मदर फादर, मेरी सिस्टर वगैरह जो हैं, शायद किसी ने भी मेरा शो नहीं देखा है लाइव। एक गांव में हमारा मेला होता है और गांव का जो एक छोटे लेवल का मेला होता है, समर फेस्टिवल छाजपुर के नाम से, जय स्वाट सुदखड़ार मेला, लेकिन लोकल एरियाज़ के अंदर वो मेला बहुत बड़े लेवल का होता है। उसमें मेरे फादर ने और मेरी सिस्टर वगैरह ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा है। लेकिन आपको पता है कि गांव का कितना माहौल होता है, या हम लोगों का वहाँ क्या मान सम्मान होगा कि हाँ ये लोकल है आगे, तो हम लोग जाते हैं, अपना माइक पकड़ा, 4-5 गाने गाए और उतर गए नीचे। वहाँ बाहर से आर्टिस्ट बुलाए होते तो उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती है, तो हम लोग खुद ही क्योंकि ऑर्गेनाइजर होते तो इतना ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व नहीं रहते। मेरी वाइफ ने तो आज तक मेरा कोई शो ही नहीं देखा है। 6 साल हमारे को शादी, 7th ईयर लग गया है, लेकिन उन्होंने कभी मेरा शो नहीं देखा है। वो भी एक्चुअली में पढ़ाई लिखाई की तरफ ही उनका ज़्यादा रुझान है। मैं अभी ऑफ द स्क्रीन आपको कह रहा था कि अगर आप मेरे घर आओ और तो लोगों को लगता है कि विक्की चौहान के घर जा रहे तो बड़े बड़े स्पीकर्स होंगे, म्यूज़िक सिस्टम होगा, डांस करेंगे, नाचेंगे। तो मेरे घर में तो म्यूज़िक सिस्टम ही नहीं है। एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड है 1995-85 का पड़ा हुआ है, वो है। तो किताबें ज़्यादा मिलेगी, कैसेट सीरीज़ वगैरह नहीं मिलेगी। तो पेरेंट्स ने नहीं देखा है इतना ज़्यादा। गाने वगैरह सुने हैं उन्होंने, जैसे एल्बम्स वगैरह टीवी वगैरह में चैनल्स पे आते हैं वो सुने, लाइव नहीं देखा है। मेरी वाइफ ने भी नहीं देखा है। एक बार अभी हम कुछ टाइम पहले स्कूल के बच्चे हमें लेके गए थे, कहीं मुझे ले गए थे वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच के लिए, तो फिर मेरी फैमिली भी गई, मेरा बेटा भी गया। तो उस दिन मैंने बगैर म्यूज़िक से वहाँ ऊपर से गाया, तो मेरी वाइफ ने कहा कि आज पहली बार आपको भी देख लिया। तो परफॉर्म ऐसे नहीं देखा कहीं कमर्शियली परफॉर्मेंस में, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे फेस्टिवल में जाते हैं, स्टेट लेवल पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऐसी जगह पे नहीं जाने का मौका मिला। हम आपका सोशल मीडिया भी चेक कर रहे थे, उसमें आप 2 बच्चों के साथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बात कर रहे हैं और हमने जब लोगों से भी बातचीत की तो उनमें से एक बच्चे का आप खर्चा भी वहन कर रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा भी रहे हैं। और तो उनके साथ कनेक्शन किस तरह विक्की चौहान का हुआ? हाँ, वो सागर हैं, तो सागर और दूसरे और बच्चे जो है, जो मेरे एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं जो मेरे पास काम करते हैं, मैं गीत संगीत की दुनिया के अलावा जो अपना बागवानी के क्षेत्र में, जैसे शायद सब लोग हमारे ज़िला शिमला के लोग करते हैं, उसी में मैं भी हूँ। तो पेरेंट्स ने मुझे अपना, जैसे कहते हैं कि भाई अब संभालो अपना कारोबार, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। तो मेरे एम्प्लॉयज़ के वो बच्चे हैं, सागर मेरे ड्राइवर का बच्चा है, बेटा है, तो वो काफ़ी सालों से मेरे पास हैं। अमृत जो मेरा ड्राइवर है, करीबन 12 साल से मेरे पास काम करता है। तो उनको कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ रहते हैं, मेरा बच्चा उनके साथ खेलता है, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट रहती है। वो आप ये कह सकते हैं वो मेरे परिवार के जैसे सदस्य है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लेबर वालों के बच्चे हैं कि घर पे आना, घर पे रहना, जो मर्ज़ी खाना पीना, किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है। और वो मस्ती वाला माहौल, वो एक्चुअली बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होता है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो। अब उसको, सागर को ये भी नहीं है पता कि शायद विक्की चौहान क्या करता है, कितने लेवल पे जाता है, क्या उसको ये है कि विक्की चौहान जो है बाबूजी है जी हमारे। तो उसको ये लगता है कि मतलब नेपाली लोग हमारे को बाबूजी बोलते हैं घर पे जो काम करते हैं, तो ये बोलते हैं हाँ जी भैया जी। तो उनके साथ इन्वॉल्वमेंट में सागर के साथ बहुत मज़ा आता है। स्कूल भी भेज रहा हूँ, कुछ चीज़ें उसको पढ़ा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। आजकल घर गया हुआ, बीच में जाता रहता है, घर भी जाता रहता है। नेपाल गया था पीछे, तो फिर वहाँ से बड़ा फ़ोन कर रहा था, याद आ रही है, वापस आना है, तो वापस आ जाता है, घुमाने ले जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ा के ही जो है ना बच्चों को एक्सपोज कर सकते हो। आपके समाज का सर्कल कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप किस माहौल में रहते हो, जब हम जिस माहौल में रहते हैं आपकी परवरिश वैसी हो जाती है। स्कूल में आप किताबें पढ़ सकते हो, स्कूल में आपको टीचर डांट सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं कि ABC ऐसी होती है, ऐसी होती है, लेकिन जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी जीते हो वहाँ से आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। बड़े बड़े स्कूल्स के जिनके नाम आते हैं, अगर उन स्कूलों की आप बात करें तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, स्पोर्ट्स की बात है, उठने बैठने की बात है, बातचीत करने का तरीका है, लहजा है, कैसे समाज में रहना है। संस्कारों की जो बात आती है, संस्कार आप स्कूल से नहीं सीख सकते हो, संस्कार आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, संस्कार आपका समाज आपको देता है, संस्कार आपके दोस्त आपको देते हैं, संस्कार आपकी दोस्त आपको देती है, मेरा दोस्त मुझे देगा, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में बैठते हो जैसे आज की डेट में नशे प्रवृत्ति वाली चीज़ें जा रही है, अगर मैं 10 महीने या 15, टच वुड, मैं तो 22 साल से उस मॉल में रह रहा हूँ जहाँ पर ये चीज़ें चलती है, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों का सेवन नहीं किया, नशों का, लेकिन
सब शायद ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर आप 2-4 महीने उस माहौल में रहते हो तो आप वैसे बन जाते हो। तो वही मैं कहूँगा कि आप अपने उस समाज को चुनिए, उस सोसाइटी को चुनिए, उस परवरिश को चुनिए, उस रहन सहन को चुनिए जहाँ से आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और ये भी ज़रूर है कि अगर कुछ लोग कुछ बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप किसी माहौल में बैठते हो, किसी अच्छी ऐसी जगह पे बैठते हो जो आपको लगता है कि शायद यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, तो आप अपने घर पे उसको एक बार डिस्कस करें कि मैं वहाँ आज बैठा था, वहाँ वो बच्चे ऐसा ऐसा डिस्कस कर रहे थे। तो उससे आप बच सकते हो इन चीज़ों से, इन नशों की प्रवृत्तियों से, इनसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उन बच्चों को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाऊं। जितना वो पढ़ सकते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, घर में उनको पढ़ाते हैं, स्कूल भी वो जा रहे हैं और सिखा भी रहा हूँ कुछ चीज़ें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपका एक गाना जो सबसे पहले हिट हुआ था, नीरू चाली घूम दी। ये हिमाचल प्रदेश का पहला पहाड़ी वीडियो एल्बम बना था। इस पर ठाकुरदास राठी जी ने दर्द का रिश्ता नामक कैसेट में ये सबसे पहले 1998 में गाया था, लेकिन 2001 में मैंने इसका वीडियो बना के बहुत ज़्यादा ये गाना पॉपुलर हुआ था। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू ठाकुरदास राठी। और सौभाग्य से मैंने वीडियो बनाया और गाया और लोगों ने सुना भी है। हो नीरू चाले घूम दे, माये घूम दे, चाले शिमले बजारो, नीरू चाले घूम दे, हो नीरू चाले घूम दे, माये घूम दे, चाले शिमले बजारो, नीरू चाले घूम दे, वो सारे लागे पूछ दे, माये पूछ दे, हाल क्या है तुम्हारा, सारे लागे पूछ दे हो। आपसे अब अंतिम 2 सवाल लूंगी। कभी कभी जैसे ही इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो सिंगर्स हैं उनको ऑफर करती हैं कि आप हमारे लिए गाना गाइए। विक्की चौहान को इस तरह का कोई ऑफर आया क्या? देखिए, शुरू में तो नहीं आए। 2012 में मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा आइकन ब्रांड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बनाया गया था। तो 2022 तक के अभी जो पीछे चुनाव था वहाँ तक मैं था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले मैंने रिज़ाइन अपने आप कर दिया था। क्योंकि बीच में जो भी इलेक्शन का दौर आया उसमें बहुत सारे अप्रोचेज़ आए कि हमारे लिए शो कीजिए, हमारे लिए गाने गा लीजिए। तो उस वक्त लगा था कमर्शियली कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो मैंने नहीं गाया। लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं गाया कि आप अगर आप स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिपार्टमेंट के ब्रांड मिनिस्टर हो तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं गा सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर लीडर के लिए नहीं गा सकते हो। तो अभी मैंने छोड़ा है, लेकिन छोड़ने के बाद फिर बीच में ऑफर्स आए थे कि हमारे लिए गाना बनाओ, हमारे लिए गाना बनाओ। लेकिन मेरे जो गाने बनते हैं वो इंस्टेंट नहीं बनते। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर अगर आपको फ़ोन करे कि कल मेरे को गाना बना के दे, ऐसा मैं नहीं बना सकता। मुझे बहुत टाइम लगता है एक अच्छे गाने को बनाने में, मोर देन 1 मंथ भी लग जाता है। तो जैसे इलेक्शन आए तो काफ़ी सारे लीडर्स के फ़ोन आए, ये गाना बनाओ, ये बनाओ, तो मैंने रिज़ाइन बहुत लेट किया। तो इसलिए अभी तो नहीं बना सका, लेकिन आगे आने वाले समय में डेफिनेटली काम करेंगे। हमारा काम है ये, हमारा व्यापार भी कह सकते हैं, पैशन भी है, शौक भी है, हमारी रोजी रोटी भी है। आने वाले इसमें भी जब ऑफर्स आएंगे तो डेफिनेटली हम गाएंगे। अंतिम सवाल, हिमाचल प्रदेश में हम अक्सर देखते हैं कि जो स्थानीय कलाकार हैं उनको कई बार जगह नहीं मिल पाती, या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह कला का एक स्थान होना चाहिए था वो उतना नहीं बन पाया। हिमाचल प्रदेश में संगीत की दृष्टि से, या यूं कहूं कि स्थानीय संगीत की दृष्टि से अगर कोई सुधारात्मक कदम सरकार को उठाने चाहिए तो वो क्या होंगे? मैं थोड़ा सा यहाँ एग्री नहीं करूँगा आपको कि हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को उतना ज़्यादा वो नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जब मैंने गाना शुरू किया तो समर फेस्टिवल में गाने के लिए 3 मिनट गाने के लिए आपको बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती थी। आज हिमाचल प्रदेश में हर जगह पे पहाड़ी सांस्कृतिक संध्याएँ हो रही है। वो राजा वीरभद्र सिंह की सरकार हो, या प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार हो, या वो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, या आज वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है। मैंने अपने जीवन में अभी तक 6 बार मुख्यमंत्री को बदलते देखा है। 2 बार राजा साहब को, 2 बार प्रेम कुमार धूमल जी को, 1 बार जयराम ठाकुर जी को और 1 बार अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो 6 बार हमारे जीवन में मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन हम लोगों को काम मिला ही मिला है। अब आती है जो जिन कलाकारों की आप बात कह रहे हो कि नहीं काम मिल रहा है। अगर 3000 कलाकार है तो स्टेज पे सब लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसमें अपने आप को आपको प्रूफ करना होगा। शायद कलाकार मेरे लिए यहाँ पे गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन उनको मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप 1 या 2 गाने गाने के बाद स्टार नाइट की डिमांड करते हो तो तीसरा गाना आप मंच पे क्या गाओगे? ठीक है, 2 गाने तो आप गा लोगे कि ये मेरा गाना है, मेरा हिट हुआ।
आप स्टार्ट कीजिए ना, जैसे जैसे हमने भी स्टार्ट किया, 4 गाने हमारे पास थे, हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम लोगों ने नाइटें स्टार्ट की, नाइटें स्टार्ट करने के बाद आज हमारे पास 300 गाने हैं, या दूसरे और सिंगर है, कोई 1000 गाने वाले भी है, राणा भाई होंगे, कुलदीप भाई होंगे, राठी भाई होंगे, संजीव दीक्षित दी है, सहगल सर है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सैकड़ों गाने हैं, वो नाइटें करते हैं। लेकिन जिनके पास अभी कम गाने हैं वो फिलर आइटम में काम करे। अब आती है मेहनताना की बात। कौन कहता कि मेहनताना नहीं मिल रहा है? जिनको अच्छे प्रोग्राम, जो अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनके पास बड़े गाने, उनको अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा मेहनताना मिल रहा है। लेकिन सरकार से मेरी डिमांड ये है, श्योरली रहेगी, अगर आप पंजाब के कलाकार को 7 लाख 8 लाख रुपए दे सकते हैं, 2 गाने या 3 गाने हिट होने के बाद उनको इतना पब्लिसाइज किया जाता है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, आज वो सिंगर आ रहा है। मैं सच कहूँ, जैसा वजूद हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर है वैसा ही वजूद उनका वहाँ है। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ आके उनको इतना हाइप किया जाता कि पता नहीं ये तो अमिताभ बच्चन आ गए। हाँ, एक बार गुरु रंधावा भी आ रहे थे। लेकिन गुरु रंधावा डेफिनेटली वो इंटरनेशनल लेवल के स्टार हैं, उनके गाने हिट है। लेकिन मैं दूसरे और सिंगर्स की बात कर रहा हूँ जिनके 1-2 गाने हिट होते हैं। गुरु रंधावा हो गए, सोनू निगम हो गए, कुमार शानू हो गए, बब्बू मान जी हो गए, दलेर मैन, ये बड़े आर्टिस्ट हैं, इनका नाम भी उतने लेवल पे, इन्होंने प्रूव भी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे किया है, तो इनका मेहनताना वैसा बनता है। लेकिन जब हम दूसरे और आर्टिस्ट की बात करें, मैं किसी पंजाबी या बॉम्बे के सिंगर को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई कह रहा हूँ, 2 गानों के पीछे उनको 8 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, प्लीज़ ऑर्गेनाइजर से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी तो छानबीन कर दो, थोड़ा तो उनको भी देख लो। एक पहाड़ी कलाकार के गाने 300 हिट है या 200 हिट है, उनको आप लाख और 1.5 लाख रुपए देते हो, उसको 7 लाख रुपए देते हैं, जबकि काम दोनों का एक ही है, स्टार नाइट को हिट करना। एक जगह पे वो मंच पे परफॉर्म कर रहा है, दूसरी जगह पे दूसरा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए उन कलाकारों को भी दे दो, हिमाचल के कलाकारों को। अगर हिमाचल प्रदेश का कलाकार ही आपको गरीब दिखेगा 24 घंटे, तो संस्कृति भी गरीबी दिखती रहेगी। तो इस संस्कृति को थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए सरकार से मेरा आग्रह ज़रूर रहेगा। हमें काम मिला है, शुरू से लेकर अभी तक मिला है, लेकिन अगर आप 20 साल में 5,000 से 1.5 और 2.25 लाख पे पहुँचे हैं, तो इतनी ज़्यादा हमने कोई तरक्की नहीं करी है। तो 20 साल में कम से कम भी 4-5 लाख तक तो पहुंचने चाहिए। और यहाँ तक कि जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का जो ठहराव वगैरह होता है वो नॉर्मली होता है। उन लोगों के लिए 20 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे जी, और दूसरी और चीज़ें और भी हैं। जो रियलिटी शोज़ के जो सिंगर्स आते हैं, उन लोगों को भी आप जो कई बार हिमाचल के जो रियलिटी शोज़ जो करते हैं यहाँ के लोग, उनका संस्कृति के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको आप नाइटें दे रहे हो। हिंदी बॉलीवुड के गाने गाने तो आप ओरिजिनल सिंगर को बुलाओ, उनको आप प्लेटफॉर्म दो, डेफिनेटली दो, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दो। उनका बजट को आप देख रहे हो तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, और पहाड़ी कलाकारों का बजट कहाँ से कहाँ है। तो वो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और इसमें जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो नाराज़ भी ना हो, डेफिनेटली हमारी डिमांड हमेशा रहेगी। जाते जाते आपसे गाना। चलो भाई नाचो कमर झुका के, साथों रे साथी को साथ बुला के, सारे बेनाचू ले झूम झुमा के, ये आया मजा नाटी लगा के, सही पकड़े गए ये लगी नाटी, सही पकड़े गए, सही पकड़े गए ये लगी नाटी। संवाद भारत के संस्कृति संवाद में आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कलाकार विकी चौहान थे। हमने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी संस्कृति, हिमाचल प्रदेश के संगीत और उस संगीत को समृद्ध किस तरह से किया जा सकता है, सरकार के लिए क्या सुझाव है, इन सब मुद्दों पर चर्चा की। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।